राम राम सारा ने। जय माता दी। आज है देव एकादशी, जिसको हमारे यहाँ देवशनी एकादशी भी बोलते हैं और तुलसी विवाह भी है। और आज है श्याम बाबा का जन्मदिन। तो आप सभी को श्याम बाबा के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री श्याम। और हमारे लल्ला सुबह सुबह ही तैयार होकर बैठ चुके हैं। मैं आपको आज अपने लल्ला के दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए हमारे लाल गोपाल, जो मैंने बताया था ना, मैं इनकी नई ड्रेस लेके आई हूँ। ये वही ड्रेस है वेलवेट के कपड़े में। और आज लल्ला अपना मुकुट पहने हुए हैं, चांदी का मुकुट। और इनकी छोटी सी बांसुरी है, वो भी चांदी की है। और हमारे लल्ला रेडी होके बैठ गए। ये आज बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो बोलिए जय श्री श्याम, राधे राधे। और जरूर बताइए कि मेरे लल्ला कैसे लग रहे हैं। हमारे लल्ला सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो जाते हैं। ये 8 बजे नहा के रेडी हो जाते हैं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो सुबह जल्दी ऑफिस जाते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड इनको नहला धुला के तैयार करके बैठा देते हैं। क्योंकि थोड़ा मैं लेट नहाती हूँ, मेरे को काम होता है घर का, झाड़ू पोछा वगैरह। मैं झाड़ू पोछा करने के बाद ही नहाती हूँ। और आज है, और मुझे अभी अभी तुलसी पूजा भी करनी है, क्योंकि आज तुलसी विवाह है, तो इसीलिए। और घर पे कोई नहीं है, बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड ऑफिस गए हैं, सास मेरी नीचे है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारे लल्ला कैसे लग रहे हो। और मैं अभी करने जा रही हूँ तुलसी पूजा। हो चुकी है मेरी तुलसी पूजा। मैंने 2 तुलसा लगाई हुई है, एक श्यामा और एक रामा। एक ये है मेरी तुलसा और एक इधर। तो मेरी दोनों तुलसा पूजा हो चुकी है। तुलसी पूजा करके आ चुकी हूँ। मैंने आपको दिखाया तुलसा पूजा। मैंने 2 तुलसी लगाई हुई है, एक रामा और एक श्यामा। तो आज मैंने उनकी पूजा की, उनको धूप दिखाई। जल तो हमारे घर में रोज़ देते हैं, सिर्फ संडे को हमारे घर में तुलसा में जल नहीं देते हैं। और उनको टीका वगैरह करके, जो जैसा मुझे पता था, जैसी मुझे नॉलेज है, वो मैंने किया। बाकी कोई मैंने कलावा भी बांध दिया था। और माता रानी को कहते हैं ना, तुलसा को चुन्नी भी उड़ानी चाहिए। चुन्नी अभी अवेलेबल नहीं थी, तो मैं शाम को मार्केट जाऊंगी, तो मैं शाम को उनके लिए चुन्नी ज़रूर लेके आऊँगी, माँ तुलसी मैया के लिए। तो मैं उनको तब चुन्नी उड़ा दूँगी। तो मुझे जितना पता था मैंने उतना कर दिया। बाकी कोई कमी रह गई हो, कुछ और भी होना हो, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि और क्या क्या करते हैं। मैंने उनको हल्दी का टिक्का लगा दिया था, धूप दिखा दी थी, और कलावा बांध दिया था, और जल चढ़ा दिया था, और उनको मीठे में चीनी का भोग लगा दिया था। बाकी आप मुझे बताइए कि और क्या क्या होता है। कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। तुलसी जी पे और क्या क्या करते हैं आज के दिन, क्योंकि आज तुलसी विवाह है, तो इसीलिए आपको दोबारा से बाबा श्याम के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तुलसी विवाह की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और देव एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी बज चुके हैं शाम के 4 बजने में 10 मिनट है अभी। और तो आज जैसे देवठनी एकादशी है, तो हमारे यहाँ पे गेरू से बनाया जाता है। शाम को फिर उसकी पूजा करते हैं, उठाए जाते हैं देव। तो हमारे यहाँ पहले जैसे गेरू भिगो के दीवार पे बनाते हैं देव, जैसे छोटा सा उनका बना के, और फिर थोड़े से पैर वगैरह बनाना, ये करना मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे मैं दीवार पे नहीं बना रही हूँ, क्योंकि दीवार पे बनाने के बाद जब नेक्स्ट डे करते हैं तो इधर उधर, क्योंकि वो देव का मानना होता है कि देव है, नारायण की एक प्रतिमा बनाई जाती है,
तो हम नारायण की प्रतिमा अच्छे से बना नहीं पाते, तो उनका एक छोटा सा मतलब हम बना देते हैं कि हाँ कि ये देव की प्रतिमा है। तो इसीलिए तो मैं एक पेपर पे बना रही हूँ, ताकि कल को उतर भी जाए तो मैं उसको अच्छे से उठा के सेफ जगह रख सकूँ। इधर उधर गंदे संदे हाथ ना लगे, झूठे कूठे। कई बार हम बैठ जाते हैं इधर उधर दीवार पे के आसपास, पैर वैर लग जाते हैं, तो इस वजह से। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी थोड़ा सा पलक बना रही है। मैं आपको दिखा रही हूँ पलक कैसे बना रही है। ये देखिए इधर बना रही है पलक। मैंने पलक को बताया ऐसे ऐसे करके बनाना है। तो अब ये बनाना स्टार्ट कर रही है। जब ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा तब मैं आप सबको दिखाऊंगी। यहाँ इधर पलक बना रही है, ये गेरू है, और इधर ये निमित आराम से बैठा हुआ देख रहा है। जब ये पूरा बन के कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगी। और हमारे फिर ये बनने के बाद इसको जैसे परात वगैरह से इसके नीचे ना ढक के कहते कि हमने देव सुला दिए। बना के कुछ रखते, जैसे मीठा हो गया, फल हो गया। पहले गेहूं रखते थे, अब गेहूं कोई नहीं रखता, तो उसकी जगह पे हम दक्षिणा रख देते हैं। और जब वो सारा काम जब रात को उठाते, फिर उसको शाम को उठाया जाएगा। हमारे यहाँ पे उठाते हैं सारा काम कंप्लीट वगैरह करके। रात को सोते टाइम 8 बजे के आसपास हम देव उठाते हैं। वो मैं दिखाऊंगी हमारे यहाँ कैसे उठाते हैं। तो अभी पहले बन जाता है, तो कईयों के यहाँ पे मीठा बन जाता है, चूरमा वगैरह बना लेते हैं, फल रख देते हैं। तो हम भी ऐसे, हमारे यहाँ भी ऐसे ही रखा जाता है, फल रखते हैं, मीठा रख देते हैं। मीठे में मैं मिठाई रख देती हूँ, कुछ भी मंगा के, और पैसे रख देती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए हमारे देव बन चुके हैं, जो एकादशी पे बनाते हैं। भाई जैसा हमसे बना वो हमने बना दिया। ये हमने देव का स्वरूप बना दिया अच्छे से। तो वही बना नहीं पाते इतनी अच्छे हम, वो क्या है, आर्टिस्ट नहीं है। तो जैसा आया हमने वैसे बना दिया। स्वास्तिक बना दिया, ओम बना दिया, तुलसी बना दी, सीढ़ी बना दी। और नीचे ये कहते हैं कि घर में जितने इंसान हैं उनके पैर बनाते हैं। तो ये घर में जो हैं उनके पैर, और ये जो पशु होते हैं उनके खुर, और ये काल चक्र। तो हमने ये बना दिया। अब हम इसके बाद इस पे जैसे फल और मीठा और दक्षिणा ये ढक के रख देंगे। वो भी मैं कर रही हूँ। पहले मैं ये आप लोगों को दिखा रही थी कि भाई हमने ऐसे बना दिया। और जो कमी रह गई हो तो देव महाराज हमें क्षमा करे, गलती शलती, क्योंकि हम ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का, पर जितना पता है हम उतना कर रहे हैं। और कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करना। और अभी मैं यहाँ पे मिठाई, फल में मेरे को सिंघाड़े नहीं मिले, क्योंकि सिंघाड़े वगैरह रखते हैं, सेब वगैरह रखते हैं। तो मैंने फिर सिंघाड़ों की जगह केले ले ली, क्योंकि मेरे को सिंघाड़े नहीं मिले यहाँ पे। और मैं मिठाई रख रही हूँ, और दक्षिणा वो ये रखी है हमने। अब इसको हम रख देंगे ढक के, ठीक है। और ढक के रखने के बाद ना इसको हम उठाएंगे शाम को ही, मतलब शाम को 8 बजे के आसपास अब हम इसको उठाएंगे। इसको अब ऐसे ही रखे रहेंगे, ऐसे ही हमने ढक के रखी है। और कोई गलती शलती हो तो हमें क्षमा करे। अब हमारे लल्ला खाएंगे चॉकलेट, क्योंकि भाई मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आई हूँ। तो मैं अपने लल्ला के लिए लेके आई हूँ चॉकलेट, और हमारे लल्ला चॉकलेट खाएंगे। लो लल्ला अपनी चॉकलेट रखो और किसी को मत देना, क्योंकि ये अपनी चीजें खा चुके हैं और इनको बिल्कुल नहीं देना है। बोलो राधे राधे। भैया हो चुकी है रात, और मेरी शाम की दिया बाती भी हो गई है, और अब चल रही है देव उठाने की तैयारी। मैंने मतलब फल और मिठाई तो पहले ही रख दी थी, और अभी मैंने बना के चूरमा रखा हुआ है,
और अभी हम तैयारी कर रहे हैं देव उठाने की। तो अभी हम जा रहे हैं देव उठाने के लिए। ना वो वही रखा जाएगा। उठो देव बैठो देव, शॉर्टकट सटकाओ देव। उठो देव बैठो देव, हाथ पैर फटकारो देव। उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव। आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जगाओ देव। कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देवो पियो पानी। भोग लगाओ देव, केले का भोग लगाओ देव। उठो देव बैठो देव, चूरमे का भोग लगाओ देव। उठो देव बैठो देव, शॉर्टकट सटकाओ देव। उठो देव बैठो देव, हाथ पैर फटकारो देव। उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव। कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव। आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव। उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव। हम यहाँ पे देव उठा चुके हैं। तो भाई जैसा मुझसे हुआ मैंने कर दिया। और जो ये हमारे घर के जो मैंने भोग प्रसाद निकाला है, ये हमारे घर पे नियम है, ये हमारी घर की बेटी को दिया जाता है। तो मैं इसलिए ये सारा सामान पलक को दूंगी खाने के लिए। ये लो हमारी घर की कन्या माता कल्याण। तो देव उठाने के बाद हमारे पति देव भी आ चुके हैं। और निमित और पलक की लड़ाई, मतलब मैंने अलग से ना बनाया हुआ है चूरमा, पर फिर भी निमित उसके साथ लड़ रहा है क्योंकि उसको भोग का ही खाना है ये हालात है। पर जैसा मैंने देखा हमारे घर में जो रीति रिवाज है, मैंने वो वैसे ही किया। पर बाकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैंने कोशिश पूरी की। पर धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। जब हम छोटे थे तो मम्मी ऐसे उठाती थी तो हम चम्मच लेके आते थे। वो मम्मी ढोल पीट रहे हैं और हम चम्मच से ढोल बजाते थे। मम्मी डांट भी लगाती थी। तो बचपन की बात अलग ही है। अब तो हमारे भी बच्चे हो चुके हैं, वो भी ऐसे करते और मैं आंख दिखाती रहूँगी, मैं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो हम भी ऐसे ही करते थे जब मेरी मम्मी करती थी, तो ऐसे ही। और आ गए हैं हमारे पतिदेव भी आ गए हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।